देखिए, हमारे यहाँ कितने कार्ड बनते हैं उसके बारे में एक-एक करके समझेंगे कि जो कार्ड हमारे यहाँ बनवाया जाता है, एक्चुअल में जो कार्ड हमारे यहाँ बनवाया जाता है, वो कार्ड की क्या वैल्यूएशन है, उसका क्या मूल्यांकन है, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने पैन कार्ड की, ध्यान रखना। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने पैन कार्ड नंबर की, ठीक है? जो हम जेब में लेकर घूमते रहते हैं। तो पैन कार्ड क्या है? एक परमानेंट अकाउंट नंबर है, ध्यान देना। इसका आपके सिटीज़नशिप होने से, इसका आपके भारत का नागरिक होने से कोई मतलब नहीं है, कोई तात्पर्य नहीं है, ठीक है? यह एक सिर्फ़ परमानेंट अकाउंट नंबर है और कुछ भी नहीं है। तो ये किसके द्वारा इश्यू किया जाता है, ये भी समझ लीजिएगा। ये इश्यू किया जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। पर्पज़ इसका है इनकम टैक्स फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन का। गवर्नमेंट इसका यूज़ कहाँ करती है? आपके फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन को ट्रैक करने के लिए, क्लियर? और कोई पर्पज़ नहीं है पैन कार्ड का, क्लियर? एक और हम बात समझ लें, इसका मेन यूज़ क्या है भाई? इसका यूज़ है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में, बैंक अकाउंट ओपनिंग में, प्रॉपर्टी परचेज अथवा सेल में, इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड में, लोन एप्लीकेशन में, टीटीएस और टीसीएस ट्रैकिंग में, और कोई भी यूज इसका नहीं है। मीन्स कि पैन कार्ड एक सिर्फ आईटीआर भरने के लिए बनाया गया है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, और पैन कार्ड का कोई मतलब नहीं है। पैन कार्ड स्ट्रक्चर क्या है? पैन कार्ड 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक एक नंबर होता है, ठीक है? हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे कर सकते हैं? अगर आपको बनवाना है तो आप ऑनलाइन एनएसडीएल की वेबसाइट पे जाके बना सकते हैं, और कुछ भी इसमें मैंडेटरी है, ठीक है? मैंडेटरी फॉर टैक्स पेयर। आपके इंपॉर्टेंट है कि अगर आप टैक्स पेयर हैं तो आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, ठीक है? हम बात कर रहे हैं सिटीजनशिप की। हम बात किसकी कर रहे हैं? नागरिकता के सिटीजनशिप की। तो पैन कार्ड ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप बनवा लोगे तो आप इंडिया के नागरिक कहे जाओगे, ओके? आधार कार्ड, आधार कार्ड में ज़्यादा प्रॉब्लम भाई। एक कार्ड आया आधार कार्ड, जिसको पहले कहा गया ये व्यक्ति की पहचान है। क्या कहा गया? कि ये भारत के व्यक्ति की पहचान है। तो पहचान है तो इसको क्या घोषित करना चाहिए? सिटीजनशिप, मतलब एक नागरिकता कार्ड घोषित करना चाहिए, बट नहीं। आधार कार्ड भी नागरिकता कार्ड नहीं है, ध्यान रखना। ये क्या है? इश्यू बाई यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। पर्पस क्या है? ध्यान लीजिए, आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ है। आधार क्या है? सिर्फ एड्रेस प्रूफ है। आप कहाँ रहते हो, आधार वही बताता है और कुछ नहीं बताता, ठीक है? इसको कहाँ-कहाँ यूज़ कर सकते हो आप? गवर्नमेंट स्कीम में, बैंक केवाईसी में, एलपीजी सब्सिडी में, पैन लिंक में, सिम कार्ड में, ठीक है? ये आपको ऐसा कहीं भी नहीं कहता कि आप, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप भारत के नागरिक हो, भारत के सिटीज़न हो, समझिए। ये 12 डिजिट का होता है, यूनिक नंबर होता है, बायोमेट्रिक बेस्ड होता है ये, और कुछ भी नहीं है, क्लियर? चलिए बात करते हैं वोटर आईडी की। किसकी? वोटर आईडी की। वोटर आईडी क्या है? वोटर आईडी एक्चुअल में ये वोट देने के लिए बनाया गया है। किसके लिए? वोट देने के लिए, समझिए। वोटर, अच्छा, वोट कौन दे सकता है? जो इंडिया का नागरिक हो, जो भारत का नागरिक हो। वोट, इलेक्शन में वोट कौन देता है? जो भारत का नागरिक हो, वोट तो वही देगा। तो क्या इस वोटर आईडी को हम नागरिकता प्रमाण पत्र मान सकते हैं? ध्यान से समझिएगा। गवर्नमेंट कहती है कि वोट वही देगा जो भारत का नागरिक है, ठीक है? तो इसके लिए गवर्नमेंट ने प्रॉपर एक वोटर आईडी जनरेट किया, प्रॉपर एक वोटर आईडी जनरेट किया, पहचान पत्र जिसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है? कुछ दिन पहले यही पहचान पत्र हुआ करता था। लेकिन गवर्नमेंट ने कहीं नहीं इसको प्रूव किया कि अगर आपके पास पहचान पत्र पत्र है, तो आप भारत के नागरिक हो। ध्यान दीजिएगा, क्या पॉलिसीज़ है। एक तरफ कह रहे हैं कि जिसके पास वोटर आईडी है वही वोट देगा। एक तरफ कह रहे हैं कि भारत का नागरिक ही वोट देगा। तो ज़ाहिर-सी बात है, वोटर आईडी ही तो हो गया आपका प्रूफ। क्योंकि वोटर आईडी उसी के पास बननी चाहिए जो भारत का नागरिक हो। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, अभी हम लास्ट में जब हम कंक्लूजन पे आएँगे तो बताएँगे कि प्रॉब्लम क्या है हमारी गवर्नमेंट के अंदर। इश्यू कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कौन इश्यू करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। पर्पज़ क्या है भैया? वोटिंग आइडेंटिटी प्रूफ। ये सिर्फ़ वोट के लिए है। क्लियर? यूज़ कहाँ कर सकते हो आप? वोट इन इलेक्ट्रिक एड्रेस प्रूफ आइडेंटिफिकेशन या वेरिफिकेशन। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है? कौन बना सकता है? 18 साल की एज अगर आपकी कंप्लीट है तो आप बना सकते हो। इंडियन सिटीज़नशिप, ध्यान देना, इंडियन सिटीज़नशिप एलिजिबिलिटी क्या है? इंडियन सिटीज़नशिप होना चाहिए। बट आधार के केस में अगर हम बात करें तो एलिजिबिलिटी कहीं दी नहीं गई है, ध्यान देना। आधार के केस में कहीं भी एलिजिबिलिटी नहीं दी गई है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अप्लाई के लिए दिया गया है, स्ट्रक्चर दिया गया है, बट यहाँ पे एलिजिबिलिटी नहीं दिया गया कि आधार कौन बना सकता है। मतलब कि आधार जो भी भारत की सीमा में रह रहा है, सब बना सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे भारत की सीमा पे अगर आतंकवादी भी रह रहे हैं, तब भी आधार बना सकते हैं। क्लियर? ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे कोई
कुछ नहीं। वोटर आईडी में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है कि आप अगर इंडियन सिटीजन हैं तो आप वोटर आईडी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, राशन कार्ड 2016 तक जब आधार नहीं आया था, 2015 और 16 तक जब तक आधार नहीं आया था, तब तक हमारे लोगों का, गांव में सभी लोगों का पहचान पत्र होता था राशन कार्ड। क्या होता था? पहचान पत्र क्या होता था? राशन कार्ड। कहीं भी हम लोग जाते थे राशन कार्ड चिपकाते थे, यही पहचान होती थी, ठीक है। बट राशन कार्ड क्या है? पारिवारिक पहचान है, न कि हमारे नागरिकता का प्रमाण है। ध्यान दीजिएगा। तो राशन कार्ड पारिवारिक पहचान भी नहीं है, बट वो कुछ कार्ड नहीं था इसलिए लोग यूज कर लेते थे। तो राशन कार्ड इशू कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है, फूड डिपार्टमेंट, ठीक है। अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत इसको इशू किया जाता है। इसका पर्पज क्या है? सब्सिडी फूड ग्रास गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम के लिए, ठीक है। तो राशन कार्ड किसी को बन सकता है। टाइप्स क्या होते हैं राशन कार्ड के? एपीएल बीपीएल होते हैं, आप समझ। ये एपीएल होता है, ये बीपीएल होता है, ये कोई समझ लो, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट क्या? आधार एड्रेस, फैमिली एड्रेस, डिटेल, ये आपको पूरी तरीके से बनाएंगे, ठीक है। अगर हम कंपेयर कर ले, अब समझो हमने आधार कार्ड देखा, पैन कार्ड देखा और वोटर आईडी देखा, राशन कार्ड देखा, पर ऐसा कहीं भी नहीं लिखा था कि ये कार्ड आप सिटीजनशिप के लिए यूज कर सकते हो। क्लियर? डॉक्यूमेंट है पैन कार्ड, मेन पर्पज है इनकम टैक्स फाइनेंशियल, इशू ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ठीक है। इसका काम है टैक्स पेयर के लिए मैंडेटरी होना। आधार कार्ड का आइडेंटिटी है, ये पहचान है। इशू कौन करता है? यूडीएआई, मोस्टली रिक्वायर्ड है, ये सबके लिए, लगभग जो भारत की सीमा में है सबके लिए रिक्वायर्ड है। वोटर आईडी वोटिंग के लिए है, ये कौन इशू करता है? इलेक्शन कमीशन फॉर वोटिंग के लिए इशू करता है। राशन कार्ड फूड सब्सिडी के लिए है, स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है और फॉर सब्सिडी के लिए इशू करती है, ठीक है। और भी कुछ लाइसेंस हैं, पासपोर्ट, ड्राइविंग, बर्थ, कॉस्ट, इनकम, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं, पूरी तरीके से समझिए।